हेलो क्लास ट्वेल्थ। आज हम क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट ए, आपको एक सेट दे रखा है और आर सेट आपको दे रखा है। एक ए दे रखा है 1 2 3, आर सेट दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। हमें आर बताना है, आर क्या है। देखें, आप यहां से ही स्टेटमेंट से देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है जो रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक, जो आर है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कोस पाई बाय 9। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिक टाइप का सवाल है। साइन इनवर्स कोस पाई बाय 9 पूछा है। ठीक है, आपको पता है जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है बच्चों? कोस 90 माइनस थीटा, ये होता है। तो हम इसे ही सेम चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। ये क्या बचा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 9। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 18, 9 पाई माइनस 7 पाई। तो 9 में से 7 जाएंगे, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 2 पाई। 9 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 7 पाई। 7 पाई अपॉन 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स आर द डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट दे रखे हैं और एक्स की वैल्यू बतानी है, और दोनों क्या है? ये इक्वल है। क्या है बच्चों? इक्वल। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मॉडल्स निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x², और ये कितना हो जाएगा? 5 या 15, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 15। 10 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 20। 3 एकम कितना हो जाएगा? 3, और माइनस माइनस प्लस का 3, 2x²। 20 और 3 कितने हो जाएंगे? 23। और 23 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। 2 से कैंसिल 4। तो आप कहेंगे x की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के कितने आएंगे बच्चों? 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के उसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पूछा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर पूछा द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और करेक्ट। हमें क्या बतानी है? करेक्ट बतानी है। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं उसका ऑर्डर 2 है, तो आप कहेंगे जी हाँ। फर्स्ट कहा है, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। क्या हम डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या डिफाइन नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है? कोस हमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दोनों की दोनों हमारी स्टेटमेंट सही है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में थी? वो इस इक्वेशन के दिए हुए रेस्पेक्ट में थी। ठीक है बच्चों, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 49 प्लस 9। 49 और 9 कितने हो जाएंगे बच्चों? 58 और 4 कितने हो जाएंगे? 58 और 4 62। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा है हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हमें डिटरमिनेंट सोल्व करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करके मॉडुलस। तो ये कितना हो जाएगा? कोस 70 कोस 20 माइनस साइन 70 साइन 20। ठीक है, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? आप कहेंगे ये फॉर्मूला बन रहा है किसका? कोस ए प्लस कोस बी का। ठीक है, कोस 70 प्लस 20 कितना हो जाएगा? कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। ऑप्शन नंबर बी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के मे बी फंक्शन एफ एक्स बिकम कॉन्टिन्यूअस। कैसा फंक्शन है हमारे पास? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो आप कहेंगे एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। क्लियर है? तो यहां पर लिमिट एक्स टेंड 0 पर रखते हैं, जो 0 से छोटी है वो कौन सी है? के 3x² माइनस 5x इक्वल लिमिट एक्स टेंड 0 पर रखेंगे यहां पर भी, लेकिन आरएचएस है तो 0 से बड़े वाली आप कहेंगे cos x। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? के 3x² माइनस 5x इक्वल्स टू cos 0, वैल्यू रखेंगे cos 0, और यहां पर 0 की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0। cos 0 की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। क्या हमारे पास k की वैल्यू निकल सकती है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? नो वैल्यू। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास हमें एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन दे रखे हैं और पूछा है ऑप्शन कौन सा सही है। जो इक्वेशन है किस लाइन के परपेंडिकुलर है ये देख रहे हैं। देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखे हैं इसमें ये जो है 310, ये हम एक पैरेलल वेक्टर के मान लेते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर किसके बराबर है? 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप।
लेट करते हैं एक वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन लेट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे तो 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y प्लस 0z किसके बराबर हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो गया बच्चों? 0 के। जो इस पॉइंट को या इस लाइन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई, वो कौन से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट 0 0 1 और 0 0 1 किस में होते हैं बच्चों? ये z एक्सिस में होते हैं। किस में होते हैं? z एक्सिस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर? जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों? तो आप कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा? 0 के। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस लैम्डा और 2 एकम 2 बराबर 0। 6 में से 2 जाएंगे 4, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। इवेल्युएट, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है बच्चों। आप बताएंगे जो tan इनवर्स √3, tan में किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan इनवर्स tan π/3 की माइनस, वही हम sec में इसकी वैल्यू बात करिए कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले हम इसको तो लिखेंगे बच्चों पाई माइनस sec इनवर्स 2। ध्यान रखना हम इसको कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। और क्यों लिख रहे हैं आपको ये भी पता है, क्योंकि जो sec इनवर्स की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है? tan इनवर्स tan π/3 माइनस पाई sec इनवर्स 2। जो sec में वैल्यू कितनी हो जाएगी? या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, cos इनवर्स 1/2 इजीली लिख सकते हैं ना इतना, π/3 माइनस पाई प्लस cos इनवर्स 1/2 किस में वैल्यू होती है बच्चों? ये होती है cos में π/3 की। किसकी वैल्यू? π/3 की। तो कितना हो जाएगा? 2 π/3 माइनस पाई। 2 π/3 माइनस पाई कितना हो जाएगा? आप कहेंगे माइनस के π/3। आंसर कितना आ गया बच्चों? माइनस के π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच fx बराबर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और ओड में दो। तो हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये दे रखा है हमें fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 e की पावर माइनस x, ठीक है बच्चों। हम इसका f डैश x निकालते हैं। f डैश x कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट है तो एक बार एक को छोड़ेंगे एक का करेंगे, ठीक है। तो हम x प्लस 2 को छोड़ देते हैं, e की पावर x का करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को छोड़ेंगे तो x का कितना हो जाएगा? 1 और 2 का 0। तो क्लियर कितना आ जाएगा बच्चों? e की पावर माइनस x प्लस 2 प्लस e की पावर माइनस x। यहाँ से e की पावर माइनस x कॉमन ले लेंगे हम, तो कितना बनेगा? 1 माइनस x माइनस 2, ये बना। क्लियर है इतना? तो e की पावर माइनस x 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 1 माइनस x। इतना क्लियर है आपके f डैश x में? f डैश x में ये क्लियर है, ठीक है। अब हम f डैश x को किसके बराबर रखेंगे बच्चों? आप कहेंगे f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे बच्चों? 0 के बराबर रखेंगे। देखिए ये माइनस करके माइनस बचेगा, ठीक है। और 0 के बराबर रखते हैं हम e की पावर माइनस x माइनस 1 माइनस x बराबर 0। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? तो आप कहेंगे भैया यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी माइनस के 1। कितनी आएगी बच्चों? माइनस के 1। जो f डैश x है, f डैश x वो 0 से क्या है? छोटा है, और x की वैल्यू माइनस 1। तो कैसे हो जाएगा हमारे पास? इंक्रीजिंग में जो इसका इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा? इंक्रीजिंग में इसका इंटरवल माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 1, ठीक है बच्चों, क्योंकि माइनस के 1 की सारी वैल्यू है हमारे पास। और वहीं डिक्रीजिंग की बात करें, इसमें डिक्रीजिंग में कितना हो जाएगा इसका इंटरवल? ये हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में ही हमें इफ x की पावर 30 y 20 x प्लस हो, हमें ये प्रूव करना है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास ये x की पावर 30 y 20 x प्लस वाई होल की पावर 50। हम लोग रखते हैं दोनों तरफ। क्या रखते हैं बच्चों? लोग की वैल्यू रखते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? लोग x की पावर 30 प्लस लोग y की पावर 20 50 लोग x प्लस वाई। बच्चों यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी भी साथ ही साथ लगाई है, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 30 लोग
एक्स प्लस 20 log y 50 log x प्लस वाई। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कितना हो जाएगा 30/x, ये कितना हो जाएगा 20/y dy/dx, यहाँ कितना हो जाएगा 50/x प्लस वाई, x का करेंगे तो 1 और y का करेंगे तो dy/dx। ठीक है, dy वाली एक साथ ले लेते हैं 20/y dy/dx, मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ और इधर भी लेके आ रहा हूँ 50/x प्लस वाई dy/dx, और इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 50/x प्लस वाई, और ये प्लस का है इधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का 30/x। क्लियर है इतना? यहां से dy/dx कॉमन लेंगे, क्या बचेगा एलसीएम में? आप कहेंगे एलसीएम में बचा हमारे पास y इंटू एक्स प्लस वाई, ये बचा बच्चों, मल्टीप्लाई करते 20x प्लस 20y माइनस 50y। ऐसे सेम यहाँ करेंगे, एलसीएम क्या बचा x इंटू एक्स प्लस वाई, ये क्या आया 50x माइनस के 30x माइनस के 30y। देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, और dy/dx 50 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा बच्चों? 50 में से 20 जाएंगे 30y, नीचे y बचा, नीचे y बचा बराबर 50 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा 20x, यहाँ भी 30y बचा, और नीचे क्या बचा बच्चों x। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, और y इधर पहुंच जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा y/x के बराबर आ जाएगा। दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका कॉन्जुगेट करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स नीचे बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होते हैं बच्चों? आप कहेंगे कोस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होते हैं? कोस स्क्वायर एक्स के। अलग अलग लिखेंगे इसे, 0 से पाई 1/कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 से पाई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1/कोस एक्स लिख सकते हैं ना। क्लियर है इतना? भैया जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको 2 बार मल्टीप्लाई है तो इसे हम कोस एक्स इंटू कोस एक्स करके लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स, और ये कितना आएगा 0 से पाई tan x और sec x, ये आएगा ना tan x और sec x। ये इसका इंटीग्रेशन करें तो कितना होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, क्या होता है बच्चों? tan x 0 से पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और sec x का? ये होता है sec x 0 से पाई तक। तो वैल्यू रखते हैं बच्चों tan पाई माइनस tan 0 माइनस sec पाई माइनस sec 0। ठीक है, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है? tan पाई की वैल्यू 0 होती है, और tan 0 की वैल्यू भी कितनी होती है बच्चों? 0 माइनस sec पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस के 1, और sec 0 की वैल्यू होती है 1। तो कितना बचा? 0 माइनस 1 और माइनस 2। तो आप कहेंगे आंसर आया हमारे पास 2। कितना आया आंसर बच्चों? 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।